सूत्र जो है अव्यय संज्ञा प्रकरण पूरा हो गया। श्री सर्वनाम स्थान सुड नपुंसक से दो सूत्र सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले हैं। ऐसे आपको पता भी होना चाहिए कि कितने सूत्र कौन सी संज्ञा करने के लिए कहे गए हैं। सर्वनाम संज्ञा के लिए 10 सूत्र हैं, अव्यय संज्ञा के लिए 5 हैं, प्रक्रिया संज्ञा के लिए 8 हैं। ऐसे पता होना चाहिए, 8 है ना। ईदुदे द्विजनम प्रक्रियम अदसोमा शे निपात एकादनांग ओत्सम बुद्धो शाकल्य शेताजय ईदु तो सप्तम है। तो ऐसे पता होना चाहिए। इत संज्ञा के लिए 7 हैं, पद संज्ञा के लिए 4 हैं, नदी संज्ञा के लिए 4 हैं, घी संज्ञा के लिए 2 हैं, प्राज संज्ञा वाले 2 हैं, धातु संज्ञा के 2 हैं, विभक्ति संज्ञा के भी 2 हैं। प्राग दिशो विभक्ति और विभक्तिश्च। तद्राज संज्ञा के 2 हैं, तद्राजा यादेश तद्राजा। ऐसे अपादान संज्ञा के तो कई हैं, संप्रदान संज्ञा कई हैं, इस तरह से कई भी हैं। जैसे संप्रदान अपादान आदि है ना, तो संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, कर्म संज्ञा, इनके कई हैं। कारक संज्ञा तो उन सब की होती है, बाकी अपादान संप्रदान ये कई है ना। ठीक है, कारक संज्ञा अलग है, संप्रदान अपादान अधिकरण ये अलग संज्ञाएं। कारक संज्ञा तो सबकी है, फिर उनकी जो कारक संज्ञक हैं, अपादान संज्ञक एक हिस्से में, जैसे निपात संज्ञा जैसे सबकी होती है, पर उसमें उपसर्ग, गति और कर्म प्रवचनीय 3 है ना। ये अलग भी है, इससे उपसर्ग, गति और कर्म प्रवचनीय से अलग भी है निपात। निपात के लिए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि निपात संज्ञा अलग भी है। चादय सत्व सूत्र से निपात संज्ञा जो होती है वो उपसर्ग, गति और कर्म प्रवचनीय से अलग है। उपसर्ग संज्ञा जिनकी होती है, गति संज्ञा जिनकी होती है और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, उनकी निपात संज्ञा भी है और निपात संज्ञा इनसे अलग भी है। पर कारक संज्ञा इस तरह की नहीं है। जैसे कारक संज्ञा तो जिनकी हम अपादान, संप्रदान, अधिकरण, करण, कर्ता, कर्म ये संज्ञाएं करते हैं ना, उन्हीं की कारक संज्ञा है। निपात संज्ञा में तो कुछ अलग भी हैं, चादय सत्व सूत्र से कुछ अलग है, पर कारक संज्ञा में ऐसा अलग नहीं मिलेगा। कारक संज्ञा में तो जैसे जिनकी अपादान संज्ञा है वो कारक हैं। अपादान, संप्रदान, अधिकरण, करण, कर्म और कर्ता, इनकी कारक संज्ञा भी होती है। चादय सत्व सूत्र से जो निपात संज्ञा होती है, उनकी ना तो उपसर्ग संज्ञा है, ना गति संज्ञा है, ना कर्म प्रवचनीय है। पर चादय सत्व निपात संज्ञा होगी, इसके आगे फिर ये जो उपसर्ग है, गति है, कर्म प्रवचनीय, इनकी निपात संज्ञा भी है, हैं? पर कारक संज्ञा में मैंने कहा कि अपादान, संप्रदान आदि जो संज्ञाएं हैं, इन्हीं की कारक संज्ञा है। संप्रदान एक संज्ञा है या अपादान एक संज्ञा है और कारक एक संज्ञा है। ठीक है, संप्रदान नाम अलग है, कारक एक सामूहिक नाम है सबका। 2 संज्ञाएं समझो अलग अलग, ये एक संज्ञा मत समझना कि संप्रदान और कारक ये 2 संज्ञाएं अलग अलग है। संप्रदान कारक, अपादान कारक। जैसे बोलने में ऐसे बोलते हैं, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, ऐसे बोलते हैं। पर ये 2 संज्ञाएं को इकट्ठा करके बोलते हैं कि अपादान कारक का मतलब अपादान और एक कारक, मतलब 2 संज्ञाएं इकट्ठी कर दी। ऐसे संप्रदान कारक 2 इकट्ठी कर दी, संप्रदान और कारक, करण संज्ञा 2 इकट्ठी कर दी, अधिकरण कारक 2 इकट्ठी कर दी, करण कारक 2 इकट्ठी कर दी, कर्म कारक 2 इकट्ठी कर दी।
कर्तृकारक दो इकट्ठी कर दी, कर्ता और कारक। जैसे ब्रह्मचारी तो सभी ब्रह्मचारी नाम ले करके ब्रह्मचारी सबका अलग अलग नाम ले लिया, तो दो दो संज्ञा में ब्रह्मचारी और उसका नाम वो संज्ञा। छह का जो समूह है कारक आदि जिसको बोलते हैं, कर्ता कर्म कारण संप्रदाय, वो संज्ञा जिसकी रखते हैं तो वो जो अलग अलग उस संज्ञा को आधार बनाकर कार्य किए गए हैं ना, जैसे कार का दत्त श्रुतयो रेवासीसी, अब वहां कारक शब्द का उच्चारण है तो वहां पर कारक से उत्तर दत्त और श्रुत को अंतोदात होता है, ऐसे कहा है। ठीक है, तो सारे जो अपादान आदि 6 कारक हैं वो ले ली जाएंगे। यदि अपादान कहेंगे तो अपादान में ही होगा, जैसे अपादान चाहिए रूहो, अब वहाँ अपादान चाहिए रूहो कहा है तो अपादान शब्द से अपादान ही लेंगे, कारक मात्र थोड़ी लेंगे। संज्ञा ही अपने जैसा प्रदान करता कर्म आदि, ये तो 6 संज्ञा अलग हो गए। हाँ, तो क्या कारक संज्ञा के अंदर ये 6 संज्ञा को मान सकते हैं? ना, दो दो संज्ञाएं कर रखी हैं साथ साथ, कि अपादान संज्ञा होती है और कारक संज्ञा होती है, ऐसे मतलब कह रखा। कारक संज्ञा का संजी तो वही शब्द रूप ही लिया जाएगा जिसकी अपादान संज्ञा कह रखी है ना, जैसे ग्रामाद आगच्छति, ठीक है, ये ग्रामाद अपादान भी है और ग्रामाद कारक भी है, यही है संजी यहाँ पर। ग्रामात इसको कारक भी कहेंगे, इसको अपादान भी कहेंगे, ठीक है। और सारे सूत्रों में ऐसे चलता जाएगा। ब्राह्मणाय गाम ददाती, ब्राह्मणाय जो है संप्रदान भी है कारक भी है। दात्रेण लुनाती, दात्रेण करण भी है और कारक भी है। उसी में कटे आस्ते है, कटे जो शब्द है अधिकरण भी है और कारक भी है। गाम ददाती, गाम जो है कर्म भी है कारक भी है। देवदत्ता ददाती, देवदत्त कर्ता भी है कारक भी है। देवदत्तेन गौर दीयते, यहाँ देवदत्तेन कर्ता कारक है और देवदत्तेन जो है कर्ता भी है कारक भी है। तो इस तरह से विशेष प्रयास किया है ना, इसको विधान सामर्थ्य भी बोलते हैं, प्रयास भी किया है। प्राग कडारात समासा, वहाँ पर प्राग वचन है, वहाँ पर भी ये समास संज्ञा अलग है, और ये जैसे कारक और अपादान आदि है ना, ऐसे समास एक संज्ञा है, अविभाव एक संज्ञा है, तत्पुरुष अविभाव अव्ययी अव्ययी भाव और समास। जैसे अनुगंगम, अनुगंगम शब्द बोल दिया तो इसका नाम अविभाव भी है और समास भी है। अनुगंगम अविभाव है, समास है। सुडन अपन सी सर्वनाम स्तंभ, जस शस शी होता है 7वें अध्याय के पहले पाद में। जस और शस को शी आदेश हो जाता है नपुंसक लिंग। पयस शब्द है, जैसे पया पयसी, तो जस आएगा, स्वादुत्पत्ति करके इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करो। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम ज्ञान प्रातिपदिकात 21 प्रत्यय, और 21 प्रत्यय को हमने विभक्ति जैसे 7 भागों में बांट दिया। सुपा सूत्र से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो गई। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति आ गई, बहुसु बहुवचनम आ गया है।
जस नपुंसक लिंग से उत्तर जस सस को शी हो जाता है। अनेकाल सित सर्वस्य अलुअंत्य से तो कहेगा कि अंतिमल को हो, तो अनेकाल सित सर्वस्य बोलेगा कि सित आदेश संपूर्ण को होता है। शयित संजय कहे संपूर्ण जस के स्थान में बैठ गया ही। अनेकाल तो एक परिभाषा है, नानुबंध कृतम अनेकालत्वम। अनुबंध के आधार पर अनेकाल तो नहीं देखा जाता। नानुबंध कृतम, अनुबंध को लेकर के अनेकालता नहीं बनती है, नहीं देखी जाती। जैसे शय अनुबंध है ना, इसके आधार पर अनेकालता नहीं कहेंगे। ये दो वर्ण है ना वैसे तो ये तो अनेकाल हो गया, पर ये शय अनुबंध है, तो अनुबंध के आधार पर अनेकालता स्वीकृत नहीं है। अनुबंध हटा करके जो अनेकाल होगा उसको अनेकाल कहेंगे। अनुबंध को हटा देंगे ना, जैसे हटा दिया, अब बताओ ये अनेकाल है कि एकाल है? तो कई जैसे होते हैं, अनंग हो गया। जैसे अनंग तो जैसे गीत है, पर इसमें अनुबंध हटा दिया, अन बचा। अनुबंध हटाने के बाद ये अनेकाल है ना, इस तरह से बता रहा हूं। ठीक है, तो शी हो गया, शी सर्वनाम स्थानम, शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा है। सर्वनाम स्थान परे रहते नपुंसक से झलचा, झलंत और अजंत नपुंसक को नुम आगम हो जाता है, तो ये नुम हो गया। मिदचोन्त्यात नुम मित है ना, तो ये अंतिम अच से परे बैठता है। मिदचोन्त्यात परा अंतिम अच से, तो पय शी। शांत मेहता सकारांत संयोग का जो नकार उसकी उपधा को दीर्घ होता है। ये सकारांत संयोग है ना, नय और सय का संयोग है। संयोग क्या होता है? अनंतर अल संयोग होते हैं। उसकी सकारांत संयोग का जो नकार उसकी उपधा को दीर्घ होता है। फिर नश्चा पदांत झली झल परे हो तो नकार को ऐसे शी आएगा, शश के स्थान में शी आएगा तो हाँ, किसको? जस के स्थान पे सी लाएगा। हाँ, स्थानीय तो होने से क्या कहोगे, क्या काम करोगे? नहीं, जल तो इसको ले रहे ना, पयस को। झलंत नपुंसक को कह रहे हैं, ये जो है नपुंसक को कह रहे हैं। तो यहाँ पर जस का भी रूप पयांसी है, पया पयसी पयांसी। द्वितीय विभक्ति में भी पया पयसी पयांसी। पयसी रूप कैसे बना है? पयस आगे औ, नपुंसकाच एक सूत्र है, नपुंसक अंग से उत्तर औ को शी हो जाता है, ये वाला शी, और मिल गया इसमें पया पयसी। पहले वाला जो पया रूप है, यहाँ सु आएगा, इसका स्वमूर नपुंसकाच से, सातवें अध्याय के पहले पाद के सूत्र हैं ये सारे। समोर नपुंसकात का अर्थ है नपुंसक अंग से उत्तर सु और अम का लुक हो जाता है। षड्भुलुक से लुक की अनुवृत्ति आ रही। तो पया पयसी, पया पयसी पयांसी। आगे सूत्र है सुड नपुंसक से सुट, ये ट को ड हो रहा है, अनपुंसक से। नपुंसक भिन्न जो सुट, उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। जो नपुंसक होता है उसको छोड़ करके दो लिंग बचेंगे, पुल्लिंग और, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग संबंधी जब सुट होगा, ये षष्ठी है ना, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संबंधी सुट, ऐसा अर्थ आएगा। अनपुंसक, ये जो जहाँ भी प्रतिषेध होता है वहाँ तो दो
ढंग से हम इसकी व्याख्या करेंगे ना, पर्युदास और प्रसज्य के रूप में। तो यदि इसका पर्युदास समास करते हैं तो क्या अर्थ होगा? नपुंसक लिंग से भिन्न क्या होता है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी सुट, संबंधी सुट, षष्ठी का अर्थ संबंधी हो जाता है ना। अपन अनपुंसकस्य का मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी ना, ये कैसे अर्थ हुआ? स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी ना, षष्ठी है ना, इसके कारण संबंधी ना। अनपुंसक संबंधी ना, यही तो कहोगे। अनपुंसक संबंधी सुट, तो ये अनपुंसक संबंधी सुट क्या होता है? अनपुंसक संबंधी मानी तद भिन्न, तत्सदृश, नपुंसक से भिन्न, नपुंसक सदृश, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी सुट सर्वनाम स्थान होता है। हैं? जैसे राजन शब्द है, ये पुल्लिंग संबंधी शुट आएगा ना। शुट का मतलब सु औजस आम आउट, प्रत्याहार है ये। शुट एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार किससे बनता है? किस सूत्र से प्रत्याहार बनता है? तो देखिए, सर्वनाम स्थान हो गया, सर्वनाम स्थान परे रहते, सर्वनाम स्थान चा संबुद्धो दीर्घ हो गया, और सु का उपदेशनासिकित हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस प्रत्यम हल, हलन हल से उत्तर, दीर्घ ज्ञंत और आवंत से उत्तर। गी और आप तो दीर्घ ही होता है, फिर क्यों इसको विशेषित कर रहे हैं? सूत्र में हल ज्ञाभ्यो दीर्घात पढ़ा है ना। दीर्घात जो है विशेषण किसका है? हल का तो हो नहीं सकता, हल का तो नहीं हो सकता ना। दीर्घ अलग चीज है, हल अलग चीज है। गी और आप का कैसे विशेषण बन जाएगा? दीर्घ ही होते हैं गी और आप तो। कोई भी बोलिए आप लोगों में से। हैं? गोस्त्री को मना क्यों कर रहे हो? गोस्त्री भी तो है। पर यहाँ पर रसो नहीं लगेगा, यहाँ तो फिर वही लगाना पड़ेगा ना, गोस्त्री और उपसर्जन से। गी और आपको रस्व करेंगे, उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत को जब रस्व करोगे, जैसे हम यूं कहें ब्राह्मणी में अतिक्रांत, तो अति ब्राह्मणी शब्द है ना, यहाँ गोस्त्र उपसर्जन से रस हो गया। अब ये गी तो है पर रस गी है। हाँ, अधिस्त्री में उससे करते हैं, तो फिर वहाँ पर हो सकता है कि स्त्री में भी तो गी है ना, तो इसलिए वो वहाँ पर ठीक वो उदाहरण हो जाएगा। नपुंसक ह्रस्व होता है, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक। तो यहाँ पर देखिए, सु के पर रहते यहाँ दीर्घ हो गया, हल्ग्यादि से सु का लोप हो गया, प्रत्यलोपे सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंत में जिसके उसको पद कहते हैं, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम नलोपा, पद के अधिकार में नलोपा का अर्थ बोलना एक बार। हाँ, प्रातिपदिक से और पदस्य दोनों जो है ना, प्रातिपदिक भी हो पद भी हो और फिर अंतिम नकार हो। प्रातिपदिक और पद दोनों एक जगह देखेंगे। प्रातिपदिक से पदस्य अंतस्य नकारस्य लोपो होती, अलग अलग बोलिए षष्ठी। प्रातिपदिक से पदस्य अंतस्य नकारस्य लोपो होती। यहाँ पर विभक्ति पदच्छेद विभक्ति करके बता सकते हो? प्रातिपदिक अंतस्य, प्रातिपदिक जो है ना, ये भी लुप्त षष्ठ्यंत है और न भी लुप्त षष्ठ्यंत है। लुप्त षष्ठ्यंत का मतलब सुपाम सुलुक सूत्र है ना, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, सूत्रों में कार्य वेद के समान हो जाते हैं। तो न से आगे गी गंस विभक्ति आएगी, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, सूत्रों में कार्य छंदोवत वेद के समान हो जाते हैं। वेद में जैसे काम होते हैं ना, सुपाम सुलुक छंद में ही तो लगता है, सूत्रों में भी लगता है। क्यों कह रहे हैं? सूत्रों की जो रचना है ना,
इसको वेद के समान कार्य हो जाते हैं। वेद में जो जो नियम लागू होते हैं छंदोवत सूत्राणि भवन्ति हैं। वेदवत वेद विदाम वचांसी प्रवर्तन्ते, ये भी एक बोला जाता है, हैं? वेदवत वेद विदाम वचांसी प्रवर्तन्ते, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, कोई मैंने दूसरे ढंग से कह दिया। प्रातिपदिक शब्द है ना, फिर गंस विभक्ति आई तो सुपाम सुलुक से लुक हो गया। और कोई यूं कहे आपसे कि ये सुपाम सुलुक तो वेद में लगता है, ये वेद थोड़ी है, अष्टाध्यायी का सूत्र, क्या कहोगे? छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। प्रातिपदिक शब्द से जो गंस विभक्ति आई उसका लुक हो गया सुपाम सुलुक, और वो सुपाम सुलुक होता है वेद में। तो ये अष्टाध्यायी के सूत्र वेद थोड़े हैं, तो कहो छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। वेदवत वेद विदाम वचांसी प्रवर्तन्ते, वेदवत माने वेद के समान, वेद विदाम वचांसी माने वेद के जो ज्ञाता होते हैं ना, जैसे पाणिनि महाराज और पतंजलि तो वेद के ज्ञाता थे। तो वेद विदाम वचांसी, वेद के जो विद्वान हैं पूरे, उनकी जो वाणी है वो वेद के समान कार्यों को प्राप्त हो जाती है। वेद में जैसे कार्य होते हैं उनके उच्चारण भी वैसे ही होते हैं, मतलब वो कुछ बोल दिया ना तो वेद की तरह ही समझ लो उनके वाणी को भी। वेदवत वेद विदाम वचांसी प्रवर्तन्ते। प्रातिपदिक अलग है, अंत से अलग। प्रातिपदिक लुप्त षष्ठी अंत है, अंत से एक पद है, षष्ठी का एक वचन। ऐसे न लोपा में न जो है लुप्त षष्ठी अंत है, माने न के आगे जो विभक्ति आएगी उसका लुक हो गया। प्रातिपदिक पद के अंतिम नकार का लोप हो जाता है, ये अर्थ। प्रातिपदिक और पद का यहाँ पर समानाधिकरण है। प्रातिपदिक पद के अंतिम नकार का लोप हो जाता है। तो अनपुंसक संबंधी श्रुत की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। तो मैं राजा बोला ना, राजा राजानऊ, आगे अऊ आएगा, कार्य वही है। सर्वनाम स्थान होने से लाभ क्या हुआ? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो उपदा को दीर्घ हो गया। राजा राजानऊ, राजाने, राजाने में भी जस विभक्ति है, दीर्घ हो गया। राजानम, यहाँ भी दीर्घ हो गया। राजानऊ, इसमें भी दीर्घ हो गया। ठीक है, तो इसको यदि हम प्रसज्य प्रतिषेध करेंगे तो क्या अर्थ होगा? प्रसज्य प्रतिषेध में क्या अर्थ होगा? सुड नपुंसकस्य। हमेशा एक बात तो ये देखनी है कि जो प्रसज्य प्रतिषेध होता है उसमें दो वाक्य बनेंगे। जैसे परिदास में तो एक ही वाक्य होगा, अनपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, पर प्रसज्य करेंगे तो दो वाक्य होंगे। एक तो सुट सर्वनाम स्थान संज्ञक होता है, एक वाक्य, या सुट तस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा न भवति। मतलब पहला वाक्य जो सुट है वो सामान्य करके सब जगह करेगा, और वो दूसरा वाक्य नपुंसकस्य या सुट अस्ति तस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा न भवति। ठीक है, अब मैं एक बात पूछूंगा। शी सर्वनाम स्थानम एक सूत्र है, तीन सूत्र हो गए ना। सुट ये दूसरा सूत्र हो गया, अनपुंसकस ये तीसरा सूत्र हो गया, और ये सुट की नहीं, ये नहीं कहेंगे नपुंसक के सुट की, हम यूं सूत्र का अर्थ करेंगे। शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है एक वाक्य,
सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है दूसरा वाक्य। तीसरा नपुंसक की नहीं होती, यहां सुट नहीं जुड़ेगा, नपुंसक की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती। तो जैसे शी जो है दो जगह आता है ना, एक तो जस को होता है और एक शश को होता है, दो जगह होता है ना ये। तो ये वाला जो शी है इसकी तो हो जानी चाहिए, पर इसका तो निषेध हो जाएगा। नपुंसक में सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती, तो जो शी सर्वनाम स्थानम से जो प्राप्त सर्वनाम संज्ञा है उसका भी मना हो जाएगा, सुट से प्राप्त जो सर्वनाम स्थान संज्ञा है उसका भी मना हो जाएगा अनपुंसक के द्वारा। तो कैसे बचाओगे इसको? प्रसज्य प्रतिषेध पक्ष में अनपुंसकस्य के द्वारा इसकी सी सर्वनाम स्थानम से जो सर्वनाम संज्ञा पाती है ना उसका भी मना हो जाएगा, सुट के द्वारा जो किसी से भी पाएगी मना हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ गया तो उत्तर भी आएगा। प्रश्न आ गया? जैसे तीन सूत्र हैं, सी सर्वनाम स्थानम सुड नपुंसकस्य, तो ये सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है, ये भी करता है, ये नपुंसक में मना करता है। तो इन दोनों से जो सर्वनाम स्थान संज्ञा प्राप्त है नपुंसक में यदि आए तो उसका मना होना चाहिए। और ये भी नहीं कह सकते कि वो सूत्र तो फिर व्यर्थ ही हो जाएगा, वो सूत्र व्यर्थ भी नहीं सिद्ध कर सकते, उसको तो शस में शी जो आएगा ना वहां उसको अवकाश मिल रहा है। नहीं तो शी तो दूसरे लिंग में आता नहीं ना, शी तो आता ही नपुंसक लिंग में है। प्रश्न समझ में आया? हाँ जी, ये मना करता है ना निषेध, तो इससे पाए चाहे इससे पाए। तो ये सूत्र जब नपुंसक में ही तो आता है शी, तो जब मना कर देगा तो ये व्यर्थ नहीं हो जाएगा। तो इसका क्या उत्तर दोगे कि व्यर्थ नहीं होगा। ये शी दो जगह आता है, एक जस की जगह एक शश की जगह। ये सूत्र जस की जगह तो मना कर देगा और शश में करता रहेगा, सूत्र से तो निषेध प्राप्त हो रहा है। तो कोई समाधान है आप लोगों के पास? आप बताओ। मैं ये कह रहा था कि नपुंसक में मना करता है ना ये, तो चाहे नपुंसक में सर्वनाम संज्ञा जिस किसी से भी पाएगी मना होगा कि नहीं होगा? तो चाहे इस सूत्र से पाए, दो ही तो सूत्र बने हमारे पास सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले, ऊपर दो सूत्र बने ना, तो किसी से भी पाएगी ये मना कर देगा। शी जो है दो जगह आता है, एक जस को और एक शश को, तो वो सूत्र केवल शस में कार्य कर पाएगा, जस में तो ये मना कर देगा। तो इसका क्या समाधान है? परिभाषा है अनंतरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा। ये परिभाषा है, ठीक है। क्या अर्थ है इसका? अनंतरस विधिर भवति प्रतिषेध। जो प्रतिषेध और विधि दोनों है ना वो निकटतम को होते हैं। तो जो अनपुंसक निषेध करेगा वो निकटतम क्या है इसके, सुट है, ये दूर पड़ गया उसका नहीं करेगा। जैसे मैं यूं कहूँ आज कोई दूध नहीं लेगा, तो ये निषेध जो मैंने किया है ये ब्रह्मचारियों में तो घटित होगा, वहाँ पर योग ग्राम के पेशेंट के ऊपर थोड़ी जाके घटित होगा, ठीक है ना। आज सबको फल बांट दो, तो ये जो मैंने विधि की ये ब्रह्मचारियों में बांटी जाएगी, कार्यकर्ता जो हैं उनमें नहीं जा करके बांटोगे। प्रतिषेध हुआ विधिर भवति प्रतिषेध हुआ, विधि अथवा प्रतिषेध। जैसे मैंने कहा फल बांट दो, ये विधि है, किसी को दूध नहीं देना ये प्रतिषेध है। तो ये अनंतर को होती है, निकटतम को होते हैं। जब वे प्रसज्य प्रतिषेध करते हैं तो वहां तो लगती है ये प्रसज्य प्रतिषेध में ही तो निषेध
की बात आती है, पर्युदास में तो निषेध ही नहीं करते हैं। पर्युदास प्रतिषेध होता है ना, वह निषेध नहीं करते, वहां तो विधि करते हैं कि नपुंसक भिन्न जो सुट उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है, ऐसा नहीं कहते नहीं होती। क्या बताओ, क्या बोला? हाँ ठीक है, सी में अवकाश मिल गया ना सूत्र को काम करने को। ये जो है ना, ये प्रसंग तीन जगह विचार किया है महाभाष्य में। स्वादिषु सर्वनाम स्थाने पर भी विचार किया है ये। जैसे स्वादिषु सुप्तिङन्तम पदम एक सूत्र है, पदम सुप्तिङन्तम पदम ना केसिति स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानम, और स्वादिषु असर्वनाम स्थाने। ये जो असर्वनाम स्थाने है, सर्वनाम स्थान में सर्वनाम स्थान में पद संज्ञा नहीं होती। तो जैसे राजा बनाते हैं हम उदाहरण, राजा, तो राजन आगे सु आता है, क्यों भाई? सु काल ज्ञाति लोप हो गया। आप सुप्तिङन्तम पदम पद संज्ञा करते हैं तो असर्वनाम स्थाने उसका भी मना करेगा। सुप्तिङन्तम पदम से पद संज्ञा पाई, और जो है असर्वनाम स्थाने मना कर रहा है कि भाई सर्वनाम स्थान में पद संज्ञा नहीं होती। ठीक है, तो इसका क्या समाधान है? आप लोग इसकी राजन शब्द से उत्तर सु आया ना, क्या उत्तर दोगे इसका कि सु के पर रहते जो असर्वनाम स्थाने मना कर रहा है, कैसे बचाओगे इसके मना को? असर्वनाम स्थाने निषेध से कैसे इस उदाहरण को बचाओगे? सर्वनाम स्थान है ना परे, सु सर्वनाम स्थान है, सु औजा समोट, सर्वनाम स्थान परे रहते पद संज्ञा नहीं होती, तो इसकी राजन की पद संज्ञा नहीं पाएगी। सु का तो लोप हो गया, प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मानकर पद संज्ञा करते हैं इसकी राजन की। सुप्तिङन्तम पदम पद संज्ञा करते हैं, और स्वादिषु सर्वनाम स्थाने मना कर रहा है। वो ये कहता है सर्वनाम स्थान परे रहते नहीं होती पद संज्ञा, तो इस पद संज्ञा को कैसे, मतलब पद संज्ञा निषेध करेगा ये? तो इसका उत्तर भी यही देते हैं कि जो असर्वनाम स्थाने है, ये स्वादिषु के द्वारा जो पद संज्ञा प्राप्त है उसी का मना करेगा, सुप्तिङन्तम पदम का मना नहीं करता। स्वादिषु असर्वनाम स्थाने सूत्र में जो स्वादिषु पद है ना, इससे भी तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। क्या कहता है? स्वादि प्रत्यय परे रहते पूर्व में पद संज्ञा होती है, और यह अगला असर्वनाम स्थाने कहता है सर्वनाम स्थान परे रहते नहीं होती है। तो यह असर्वनाम स्थाने मना जो करेगा केवल इसी से अनंतर विधिर्भवति प्रतिषेध होगा। इस नियम से जो निकटतम स्वादिषु से प्राप्त जो पद संज्ञा है उसी का मना करेगा, सुप्तिङन्तम से प्राप्त जो पद संज्ञा है उसका मना नहीं करेगा। हाँ, तो वो भी असर्वनाम स्थान है, पूरा सर्वनाम स्थान संज्ञा का शेष मानेंगे ना। अनपुंसकस्य को सर्वनाम स्थान संज्ञा का शेष मानेंगे ना। कुंडानी तिष्ठन्ति, ये उदाहरण दिया महाभाष्य में कि कुंडानी तिष्ठन्ति में अनपुंसकस्येति प्रतिषेध प्राप्नोति। वहां पर ये नहीं कहा कुंडानी पश्चिम में प्रतिषेध पाएगा। वो सूत्र के सार्थकता देख रहे हैं कि वो जो सूत्र है, जैसे सूट सूत्र जो है ना, वो तो सुऔजा समोट में कार्य करेगा, और शस में तो ये सुट प्राप्त नहीं था,
इसलिए सी सर्वनाम स्थानम ने शस में विधान कर दिया। ठीक है। एक सूत्र है सुट। सुट जो सूत्र है ना, वो सुट कहता है सु औजा सामोट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, हैं? और शी सर्वनाम स्थानम, शी सर्वनाम स्थानम जो सुट से बाहर रह गया ना शश, उस शी की कर देगा। ऐसे व्यवस्था होने लगेगी। तो सुट की तो ये करेगा, और सुट से जो बच गया शश, शी सर्वनाम स्थानम कर देगा। जस के स्थान में जो शी हुआ ना, जस तो सुट में आ जाता है ना, तो उसकी तो सुट से हो गई, और शी बच गया शस की वाला, उसकी शी सर्वनाम स्थानम में कर दी। अब जो जस जो था ना, उसकी तो नहीं पाई, कुंडानी तिष्ठन्ति में अनपुंसक से मना कर दिया। शी तो शस में चरितार्थ है, ये तो कह नहीं सकते कि शी से ही कर देंगे जी। शस के स्थान में जो शी आता है, वहां शी सर्वनाम स्थानम अपना काम कर रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि जस को भी शी आता है वहां भी कर देगा। शी दो जगह आता है, एक जस की जगह आता है, एक शस की जगह आता है। तो शस की जगह जो शी आता है उसमें तो शी सर्वनाम स्थानम लग गया। अब उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि जी जस को जो शी आता है वहां भी करेगा, वो सुट से हो जाएगी। और उसका मना जो है अनपुंसक कर रहा है, वो कह रहा है कि नपुंसक लिंग में जो सुट है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो शस है उसको भी शी होता है, जस को भी शी होता है। तो जस वाले शी को तो ये अनपुंसक से मना करने लग रहा है, शस को तो मना करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि शुट जो है वो शुट में जो आते हैं उन्हीं का तो मना करेगा ये। जहाँ मतलब प्राप्ति पूर्वक तो प्रतिषेध होता है, निषेध जो होते हैं कोई प्राप्ति हो तभी तो होगी, वैसे कैसे हो जाएगी। अनपुंसक जो निषेध है वो किसका निषेध करेगा? शुट से जो पाता है उसी का मना करेगा। तो उसके लिए उत्तर दिया कि भाई ये निकटतम का ही करेगा, दूर वाले का छेड़ता ही नहीं है, दूर वाले के बारे में कुछ कहता ही नहीं। तो जो जस असो शी आता है ना, जस को आए चाहे शस को आए, हैं? विधि और निषेध निकटतम को होते हैं। अनपुंसक जो निषेध है किसको करेगा? शुट का। और जस सस को शी होता है ना, उसके बारे में मौन है, ये कुछ भी नहीं कह सकता है। जस सस को जो शी होता है वहां तो शी सर्वनाम स्थानम लगेगा, और फिर अनपुंसक जो है सुट के द्वारा जो पाती है, सुट के द्वारा जो पाती थी ना, उसका मना करता है ये। दरअसल वो शी जो है वो शस का ही सी लेकर के ये प्रश्न उठाया है। शी सर्वनाम स्थानम जो प्रश्न उठाया वो शस का ही सी है, ऐसा मान करके आगे बढ़े कि शस के स्थान में जो शी होता है उसका तो शी सर्वनाम स्थानम कर रहा है कार्य, और जस को जो शी होता है वहां सुट बनाई रखा है, भाई सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, हैं? उसका अनपुंसक मना कर देता है। तो अनपुंसक जब मना कर दिया तो जस में तो वनानी कुंडानी रूप बनेगा ही नहीं। शी सर्वनाम स्थानम तो कुंडानी पश्य, वनानी पश्य यहां पर लगेगा। पश्य का मतलब वो कर्म विभक्ति है। कुंडों को देखो, पानी के जो कुंडे हैं उनको देखो, वनों को देखो, ऐसे जब हम कहेंगे तो वहां पर शी सर्वनाम स्थानम लग गया। शी सर्वनाम स्थानम ये कहां पर लगेगा? जो शस को शी होता है। और जो शुट सूत्र है वो कहां लगेगा? सु औ जस अम औट। ठीक है, जहां भी शुट आ गया, चाहे वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में, ठीक है, ये शुट लगेगा। फिर अनपुंसक मना कर दिया, तो अनपुंसक मना कर दिया तो जस में फिर वो रूप नहीं बन पा रहा। कुंडानी तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति क्रिया का मतलब यह है कि जस वाला रूप बता रहे हैं। कुंडानी पश्य ये शस वाला रूप बता रहे हैं। तो कुंडानी तिष्ठन्ति का ये वाला प्रयोग तो इधर उधर हो गया।
नपुंसक के द्वारा बन नहीं पा रहा है। तो इसका उत्तर दिया कि विधि निषेध निकटतम को होते हैं, तो इसका मतलब ये जो शुट है इससे जो पाती है उसी का ये मना करता है। और फिर शी सर्वनाम स्थानम सामान्य करके जहाँ भी शी मिले, तो ये वाली भी बात इसमें आ गई। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, सर्वनाम स्थाने जो है वो स्वादिशु से प्राप्त सर्वनाम संज्ञा का मना करेगा, उसका नहीं करेगा। हैं, ठीक है। और ये बात जाग्रो विचिन्नल गित्सु जाकर 7वें अध्याय में भी ये बात इसी तरह की उठाई है कि ऊपर वाले सूत्र से, इससे पहले क्या सूत्र है, सार धातु गार धातु को जाग्रो विचिन्नल गित्सु, विचिन्नल गित को छोड़ करके ऐसे कह दिया ना। तो जागरी अंग को गुण होता है, विचिन्नल गित को छोड़ मतलब इसमें नहीं होता है। नवेति विभाषा पर आ रहा हूं मैं अब। नवेति विभाषा, नय का और वा का जो इति शब्द होता है ना, ये इनके अर्थ बदल देता है, अर्थ में बदल देता है। व्याकरण में शब्द का अपना रूप लिया जाता है, व्याकरण शास्त्र में शब्द का अपना रूप लिया जाता है। लेकिन इति शब्द यदि लगा देंगे तो शब्द का अर्थ लिया जाएगा। लोक में शब्द का अपना शब्द का अर्थ लिया जाता है, लेकिन इति लगा दें तो शब्द का स्वरूप लिया जाएगा। जैसे मैं कहूं गाम इति उच्चारयति, गाम ये शब्द स्वरूप लिया जाएगा।